तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक शख्स थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ जाता है और न केवल दिल्ली बल्कि लखनऊ तक तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं और इन सब के बीच में अखिलेश यादव भी एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। अखिलेश यादव और रेखा गुप्ता की अदावत की चर्चाएं पिछले कुछ वक्त में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा रही और आज जब इतना बड़ा थप्पड़ कांड हुआ है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को एक शख्स जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त भी बताया जा रहा है, डॉग लवर बताया जा रहा है, उसने जब थप्पड़ जड़ा और इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो वो उसकी भयंकर निंदा करते हैं और इशारों ही इशारों में बड़ी बात भी कह जाते हैं और बीजेपी को घेर भी जाते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर जाते हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले वो अदावत की किस्से सुनिए कि जब सीएम बनती है रेखा गुप्ता और उसके बाद एकाएक कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है उनका जिससे लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सपाई तमतमा जाते हैं, सड़क पर सपा की फौज उतर जाती है, रेखा गुप्ता को घेरा जाता है। दरअसल एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान रेखा गुप्ता से जब रैपिड फायर राउंड के दौरान तमाम नेताओं को लेकर वन वर्ड बोलने के लिए कहा गया तो उसमें जब अखिलेश यादव का जिक्र एंकर की तरफ से किया जाता है तो उसमें रेखा गुप्ता टूटी चोट कह देती है और फिर वहां से वो बयान खूब वायरल होना शुरू होता है। जो बीजेपी के लोग हैं या रेखा गुप्ता के जो समर्थक हैं वो इसको एक बार फिर से इश्यू बनाते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए, चढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ सपा यहाँ पर तमतमा जाती है और रेखा गुप्ता को घेरा जाता है कि आप किस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में शब्दों का चयन कर रही हैं। इन सब के बीच में खूब नूरा कुश्ती सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है और सफाई जो है यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाते हैं रेखा गुप्ता के खिलाफ। रेखा गुप्ता का बड़ा बयान भी आता है, बाद में वो सफाई भी मांग लेती हैं। क्या कुछ कहा जाता है वो भी आपको तसल्ली से बताएंगे। रेखा गुप्ता ने दूरदर्शन के कार्यक्रम पर अखिलेश यादव से जिन शब्दों में माफी मांगी थी जरा वो देख लीजिए। आज पीएम मोदी और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। जमीनी राजनीति से निकल कर आई हूँ। शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता है, कई बार डिरेल हो जाते हैं, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन आज जब रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर बेहद परेशान हैं तो उस पर अखिलेश यादव एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, सुनिए। दुखद घटना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वॉज ए डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम सर, इनकी सरकार में 3rd फ्लोर चढ़ जा रहा है, सेकंड फ्लोर चढ़ जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक महिला के ऊपर हाथ उठाना और न केवल बात यहाँ पर महिला के बल्कि किसी भी ऐसे माननीय के ऊपर हाथ उठाना, हिंसा करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव इसकी निंदा करते हैं तो वहीं वो उस शख्स का भी जिक्र करते हैं जिसने इस थप्पड़ कांड को अंजाम दिया। कहते हैं कि जो सुना है मैंने वो डॉग लवर है तो उसकी अपनी पीड़ा है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दरअसल कुत्तों को लेकर दिल्ली से लेकर एनसीआर तक काफ़ी ज़्यादा बवाल है। जिस तरीके से वहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उसको लेकर घेरा जा रहा है सरकार को और इसको इस केस से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेखा गुप्ता और अखिलेश यादव के बीच में खींचतान, तल्ख रिश्तों के बीच में आज जब इतना बड़ा कांड होता है तो अखिलेश यादव एक सुलझे हुए राजनीतिक के तौर पर इस खबर पर बड़े ही सही शब्दों के साथ यहाँ पर जो जवाब देते हैं उसकी भी चर्चा खूब है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।